प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की, हमारी पत्नी की ओर से भी जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो कहता है कि जब आप शांति की बाट जोहते हैं तो आप पर मुश्किल आ जाती है, चिंता मत करो। आज के सुसमाचार के लिए हम भाई बहन मिलकर प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर खुदावन, खुदा आप धन्यवाद करते हैं, आप रोज़ की तरह हमें वचन दिया खुदावन, और ये हमारे जीवनों में एक ऐसी शांति भरने वाला वचन है जो खुदावन खुदा तेरे मुख से निकला हुआ है। खुदावन, मैं तो आपका धन्यवाद करता हूँ। हम इस वचन को बोलें इससे पहले हम पिता आत्मा जी से विनती करते हैं कि हमारे होठों को छू लें ताकि ये वचन परमेश्वर की महिमा करे, और हमारी ज़ुबान को छू लें ताकि हम परमेश्वर के वचनों का सही सही गुणानुवाद कर सकें। ये वचन धरती की छोर तक पहुँचे, लोगों के हृदयों में बीज बनकर ऐसा पेड़ बन जाए जो केवल शांति पाएँ, फलदार पेड़ बन जाएं, दूसरों को छाया करें। हालेलुया। ये धरती पर ऐसा अनुग्रह देने वाला वचन है जो आप सबके जीवन में शांति देगा। हालेलुया। खुदावन खुदा परवरदिगार, विनती करते हैं कि धरती की छोर तक वचन पहुँचे और यीशु के शब्द गवाह ठहरें। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो, आमीन। अब एक बात ध्यान से सुनिए। हर घर में, चाहे वो कितना ही धनी हो, समृद्ध हो, बलशाली हो और रुतबे वाला हो या धर्म कर्म के काम करता हो, दुख आता ही आता है। कैसे? जैसे दिन के साथ रात आती, जन्म के साथ मृत्यु आती, हालेलुया, और जवानी के साथ बुढ़ापा आता है। ये उमंगे, ये तरंगे सब बैठ जाती हैं। क्यों? ये केवल समुद्र की उस झाग की तरह है जो फेन उछालती है और फिर वापस समुद्र में गिरकर उसकी लहरों में मिल जाती है। आप मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए कि ये जीवन जो आपका है वो कोई मजहब, कोई धर्म नहीं देखता, कोई जात पात, कोई ऊंच नीच, गरीबी अमीरी, रंग भेद नहीं देखता, कोई आपका रुतबा नहीं देखता, आपकी धन दौलत नहीं देखता। अगर आप कहें कि हमने ये वस्त्र पहने हैं, ये वस्त्र है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हालेलुया। लेकिन जो आपके हृदय में दूसरों के प्रति कड़वाहट भरती है, आप उसको बाहर निकाल दीजिए, आपके मन में शांति हो जाएगी। ये जो मुश्किलें मुसीबतें हैं, ये आपको मालूम है कि आनी ही आनी है और आती ही आती है। हालेलुया। अब आप अपने घर में रहते हैं, उसको साफ सफाई कर कर के, पोछे लगा के, फर्नैल डाल के, डीडीटी पाउडर डाल के और कई तरह के परफ्यूम डाल के साफ सुथरा और खुशबूदार करते हैं। दूसरे दिन आप उसको क्यों साफ करते हैं? इसलिए कि उसमें वातावरण के अनुसार गर्मी और शीलन आ जाती है। इसी तरह हमारे मनों में, हमारे हृदयों में, दिल दिमाग में ये बातें आ जाती हैं कि ये बंदा गलत है, ये बंदा सही है। आप निर्णय करने वाले कौन होते हैं? लेकिन हमारा परमेश्वर चाहता है कि आप अपने दिल में शांति बनाए रखें, सबसे प्रेम करें, किसी को धमकी ना दें, अपना रुतबा किसी के ऊपर थोपने की कोशिश ना करें। सुनिए, ऐसा होता है कि हमारा परमेश्वर हमेशा चाहता है कि उसके तालब कभी दुखी ना हो। तालिब होते हैं जो उसके मार्गों पर चलते हैं, उसके हुक्मों को मानते हैं, उसकी आज्ञा को पूरा करते हैं, उसके वचनों को लोगों के दिलों में बीज की भांति बीजते हैं।
यानी कि जो परमेश्वर को, अकाल पुरख को प्रेम करते हैं, जो दूसरों को भी प्रेम करते हैं। हालेलुया। सुनिए, मगर कई बार अचनचेत दुख या मुश्किल या मुसीबत की घड़ी आ जाती है। तब आप अपना धैर्य ना खोएं, जल्दबाजी मत करें और ये सोचें, क्योंकि हमारा मन बेचैन रहता है, चिंता रहती है, फिक्र हो जाती है कि ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है, कौन सा पाप हो गया है, कौन सी अशुद्धता हम में आ गई है, क्या किसी का बुरा कर दिया है, या कोई ऐसा अपराध हो गया है जिसके बारे में हमको नहीं मालूम, ऊपर वाले को मालूम है। उससे गलतियों की माफी मांगते हैं बार 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 बार, लेकिन उस जगह को साफ नहीं करते। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, तब याद रखो, ये दुख, ये खमियाजा आपको नहीं, आपके घराने को भी भुगतना पड़ता है। यानी कि आप किसी को बोल देते हैं कि भाई तू मसीह है, तू नहीं ऐसा बोल सकता, तू कौन होता है हमारे धर्म में दखल देने वाला। ये दखल अंदाजी होती ही नहीं है, क्योंकि अकाल पुरख ने जो धर्म बनाया है वो इंसानियत का बनाया है, प्रेम का बनाया है, मिलनसार बनाया है, शांत रहने का बनाया है, संयम रहने का बनाया है। अपनी जुबान अपने बस में करने की कोशिश करो। अपने दिमाग को हमेशा ठंडा रखो। सुनिए, याद रखो, उस वक्त यदि आप अपना हौसला छोड़ देंगे तो आपका दुख बढ़ जाएगा। दुगुना हो सकता है, चौगुना हो सकता है, लेकिन अगर आप बांध लगा देते हैं कुछ देर के लिए, जैसे हर बांध के आगे एक बहुत ही मजबूत रुकावट डाली जाती है जिसमें दरवाजे लगाए जाते हैं, उसको रोक नहीं सकते आप, क्योंकि कुदरत का पानी पीछे से आए जा रहा है। आप उसको कैसे रोक सकते हैं? तब आप क्या करते हैं, जो फालतू है उसको निकाल देते हैं ताकि उसका बैलेंस बना रहे। इसी तरह जब हम संसार के ऊपर अपने आप को थोपने की कोशिश करते हैं या संसार की सहायता या मदद मांगते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। कोई आपका दिल से साथ नहीं देगा, वो यही कहेगा, अरे यार ये तो पैसे मांगेगा, यार ये तो कहेगा मुझे अस्पताल तक रोज छोड़ आया करो, मेरी पत्नी वहाँ बीमार है, या कहेगा यार वहाँ उसको रोटी दे आओ, यार मैं थोड़ा नहा के आ रहा हूँ, या उसको कहेगा यार डॉक्टर को सिफारिश कर दे कि वो उसका ध्यान रखे, उसको अच्छा कर दे, वो बुजुर्ग है। ऐसी बातें आप किसी से मत कीजिए, कोई आपका साथ नहीं देगा। यहाँ तक कि आपके खून के रिश्ते वाले भी आपसे किनारा करने की कोशिश करेंगे, ऊपर से कहेंगे सीना ठोक कर, मैं खड़ा हूँ, मैं यहाँ हूँ, मुझे बता क्या करना है। जब बताओगे वो कहेगा ठीक है, मैं काम पे छुट्टी करके आपका काम करा दूंगा। आप पैसे मांगोगे, वो कहेगा यार खर्चा बहुत हो चुका है परिवार में, इसलिए अगले महीने में दे दूंगा। ये नहीं जानता कि डॉक्टर की जरूरत आज है, कल नहीं। क्यों? ऊपर खुदावंद अकाल पुरख परवरदिगार परमेश्वर सृष्टि का करता है, नीचे उसने डॉक्टरों वैद्यों को भेजा है, जाओ उसके लोगों को चंगा करो। अगर वो हेरा फेरी करते हैं या केवल अपना धन कमाते हैं, उनकी संतान बहुत बुरी तरह दुखी होती है, क्योंकि किसी के दुख का पैसा आप अपने सुख में नहीं लगा सकते। हालेलुया। सुनिए, अब हम आपको बताते हैं
ये दुख हमारे ऊपर भी आ चुका है, हमारी पत्नी अस्पताल में है, ये सब जानते हैं। बेशक वचन कहता है इसकी मुनादी मत कर, लेकिन दुआ कराने के लिए ऐसी बात कहते हैं क्योंकि उसमें कोई मोल नहीं लगता। परमेश्वर का वचन है कि दुआ करो किसके लिए? जिसको जरूरत है। आप नहीं दे सकते, कुछ मत दो, हृदय से दुआ कर दो, प्रभु उसका दुख दूर कर दे, वो कर देगा। सुनिए, पवित्र शास्त्र में एक अय्यूब नाम का ऐसा शख्स है जिसको परमेश्वर ने, खुदावंद ने, अकाल पुरख ने, परवरदिगार ने धर्मी कहा है, ईमानदार कहा है और बहुत ही दयालु और करुणामय कहा है कि ऐसा मनुष्य धरती पर और कोई नहीं है। हुआ क्या? शैतान के कान खड़े हो गए। कैसे? जैसे गधे के कान, खरगोश के कान खड़े हो जाते हैं। मुश्किल आ रही है, सावधान हो जाओ। वो अपने चुड़ैलों भूतों को दौड़ाता है कि जाओ देखो कहां पर ये परमेश्वर जो हमारा बैरी, हमारा दुश्मन है, जिसने हमें नरक और अधोलोक में अंधेरे में छुपाया हुआ है, इसने किसको ऐसी कोई बात कर दी है कि ये उसको अच्छा कर रहा है। जल्दी से जाओ और उसके आसपास घेराबंदी कर लो। उसकी मदद करने वाला जो भी आए उसको भगा दो। ये सच्ची बात है। ऐसा ही हुआ था और शैतान ने परमेश्वर से कहा कि अगर तू उसके आसपास जो अपना बाड़ा बांधा हुआ है पितरताई का, अभिषेक का, उसको हटा, देख ये तेरी महिमा नहीं करेगा, ये तेरी बुराई करेगा। परमेश्वर ने कहा ठीक है, तू इसकी हर वस्तु को छू सकता है, इसको नहीं छू सकता, इसको तू मार नहीं सकता। उसके ऊपर शैतान ने ऐसा कुछ कर दिया जो संसार में किसी संसारिक मनुष्य पर नहीं हुआ। उसके सब बच्चे मर गए, उसका खेत खलिहान जला दिया गया, उसकी भेड़ बकरियां, गाय बैल ऊंट जो थे सब लोग उठाकर ले गए। उसके जो घर परिवार में सोना चांदी था सब लूट कर ले गए। उसके दास दासियों को मार डाला, तब उसके शरीर पर फोड़े पैदा कर दिए। कितना दुख होता है कि आपके आगे मुर्ग मुसल्लम रखा हुआ है और आकर चील ले जाती है। आप नहा धोकर बैठे हैं, आप क्या करेंगे? और फिर वो जाती बार आपके सर पर बीट कर जाती है। सुनिए, ऐसे ही हर परिवार में बच्चे अलग हो रहते हैं, इसलिए उनके अपने परिवार चलने में आज के ज़माने में मुश्किल होती है। हर कोई किनारा करता है, लेकिन अय्यूब के तो थे ही नहीं, मर दिए। केवल उसकी पत्नी बची थी। सुनिए, ये बातें अगर आप संसार से करेंगे तो ये दुगनी मुश्किल पैदा करेंगे। अगर आप यीशु मसीह से करेंगे, परवरदिगार से करेंगे, अकाल पुरख से करेंगे, परमेश्वर से करेंगे, आपका दुख वहाँ स्थिर हो जाएगा। वो ये देखेगा कि क्या ये अपने वचन पर अडिग है। सुनिए, अय्यूब पर बिना सोचे, बिना जाने, बिना किसी बुराई के दुख आ पड़ा। वो घबरा तो गया, मगर उसने अपने परमेश्वर यहोवा को छोड़ा नहीं और अपने ही दुख में वो दुखी रहा। और उसके सब संगी साथी जो थे, रिश्तेदार थे, वो दूर हो गए। बेशक उसके मित्र मिलने आए थे, उसका सब कुछ छिन चुका था, उसके नज़दीकी सब दूर थे कि अब ये वही शख्स है जो अकड़ कर चलता था, अपने बाजुओं के बल पर चलता था। अब देखते हैं ये क्या करता है।
हालेलुया। और उसने खुदावंत से कहा कि तूने दिया था, तूने ले लिया है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। देखो, ऐसी बात अगर आप दुख में करते हैं तो वो आपको दुगना देगा। हमने भी यही बात खुदावंद परमेश्वर से कही है, अकाल पुरख से कही है कि तेरी मर्जी हमारे घर में पूरी हो, कोई चिंता नहीं, जो तू चाहे वो हो जाए, हमें कोई दुख नहीं। क्यों? तूने अनंत जीवन देने का वादा किया है। सुनिए, वो सोचता था कि वो तो पहाड़ के ऊपर था, फिर पहाड़ के नीचे कैसे आ गया। जैसे कहते हैं अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। सुनिए, वो कहता था उसने किसी का बुरा नहीं किया, उसने किसी को दुख नहीं दिया, बल्कि सबको शांति दी और सबका ध्यान रखा। हर मुश्किल में गरीब का, बेकार का, कंगाल का, विधवा का, अनाथ का साथ दिया। फिर ये मुश्किल क्यों आ गई? वो बेचारा यही सोच रहा था कि ये क्या हो गया है। सुनिए, लेकिन वो सोच रहा था रात के अंधेरे के बाद उजाला जरूर होता है। वचन में क्या लिखा है? रात को आपको शायद रोना पड़े, लेकिन सुबह आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। क्यों? उजाला आएगा, आप देख सकेंगे। वो कहता था संसार से नाता तोड़कर खुदा के प्रकाश में ही मैं चलना चाहता हूं। ये दुख उस पर क्यों आया है ये नहीं जानता, ये अंधकार उसको क्यों मिला है। यह बात उसकी आंतड़ियों में ज्वाला बनकर और भीतर आग बनकर भड़क रही थी और उसे कुछ भी चैन या आराम नहीं मिला। दुख का पहाड़ उस पर टूट पड़ा और जिसमें लोगों की दुहाई सुनकर हमेशा मदद की थी, आज वही लोग उसको दूर से देखते थे। क्यों? उसके बदन से फोड़ों की बदबू आती थी। हालेलुया। सुनिए, जो लोग उससे शांति पाते थे आज उससे दुख देते हैं, और जो लोग उसके आगे मिन्नत करते थे आज वो उनके सामने हाथ फैलाता है कि भाई मेरी सहायता करो, मुझे रोटी दो, मुझे आकर दुख में शांति दो। लेकिन कौन सुनता है? जो मिलने आए थे उन्होंने भी ऐसी ऐसी बातें कही कि खुदा को भी क्रोध आ गया था। उसने भी कहा था ये कौन है जो मेरे वचन को गलत बोलता है। आप पढ़ सकते हैं अय्यूब की किताब में। सुनिए, वो मदद की गुहार उनसे लगाता था। शोक और दुख में वो जो वस्त्र पहने हुए थे वो काले हो चुके थे, गंदे हो चुके थे। वो हाथ फैलाकर सहायता मांगता। वो कहता था ऐसा लगता है कि जंगल के गीदड़ों की तरह वो हो गया है। गीदड़ सबसे डरपोक जानवर होता है और वो ऐसे रहता है जैसे शुतुरमुर्ग अकेले ही रहता है। जब मुश्किल आती है तो वो अपना सर मिट्टी में दे देता है। आपको वचन पढ़कर सुनाते हैं अय्यूब की पुस्तक 30वां अध्याय उसकी 26 से 29 तक ध्यान से सुनिएगा। जब मैं कुशल का मार्ग जोता था तब विपत्ति आ पड़ी, और जब मैं उजाले की आशा लगाए था तब अंधकार आ गया। मेरी आंतड़ियां निरंतर उबलती रहती और आराम नहीं पाती। मेरे दुख के दिन आ गए हैं। मैं शोक का पहरावा पहने हुए मानो बिना सूर्य की गर्मी के काला हो गया। मैं सभा में खड़ा होकर सहायता के लिए दुहाई देता हूं। मैं गीदड़ों का भाई और शुतुरमुर्गों का संगी हो गया। आप जान लीजिए कि ये जो वचन आपने सुना है ये कभी आप पर ना आए, इसलिए हमेशा आप कोशिश करें उसकी दुहाई शांति में भी देते रहें कि हे परवरदिगार अकाल पुरख,
हे हमारे खुदा, हे हमारे परमेश्वर, हे हमारे ईश्वर, हमारी सहायता करते रहना, हमको अपनी आंखों से दूर मत करना। हालेलुया। अब आप जान गए कि दुख में जो सिमरन करते हैं उनको दुख नहीं होता, लेकिन जो अय्यूब की तरह दुख आ जाए वो आपके बस में नहीं है, वो उस अकाल पुरख परमेश्वर के बस में है, वो ही उसको हटा देता है, केवल आपकी परीक्षा के लिए आता है। आज के समाचार के लिए हम भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे हमारे परमेश्वर बाप बेटा रूप पाक पिता पुत्र आत्मा जी, जो आपकी ओर से वचन पवित्र शास्त्र में से हमारे मुंह में डाला गया, हमने उसको आपके सब तालिबों के बीच में और संसार की छोर तक पहुंचाने के लिए हर संभव कोशिश की है। इसलिए जो वचन आपने दिया है वो हर एक के हृदय में जाए और फलदार पेड़ बन जाए, धरती की छोर तक पहुँचे और सुनने वाले यीशु मसीह के गवाह ठहरें, और सब पर यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी शांति हमेशा बनी रहे। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के नाम से सुनो और कबूल करो। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।